माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको स्पोकन क्लासेस का नेक्स्ट पार्ट हम आपको बताने जा रहे हैं। जो हम लोग स्पोकन क्लास लगातार मैं आपको क्लासेस दे रहा हूं और इसका लगभग 4-5 क्लासेस मैं आपको कर चुका हूं। तो बच्चे, आपको पीछे का क्लासेस आपको एक बार जरूर अटेंड करना चाहिए। और आप यहाँ पर दिख रहे होइएगा, जैसे मैं आपको एक एक टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको बताते जाता हूं। तो आज मैं ऐसे सेंटेंस का जिक्र करूंगा, ऐसे सेंटेंस हम आपको बोलना सिखाएंगे जो गांव समाज में थोड़ा सा ज्यादा बोला जाता है, ग्रामीण लेवल पर जिसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। तो गांव समाज में ग्रामीण लेवल पर बोल कौन कौन से सेंटेंस हम लोग ज्यादातर बोलते हैं, और ज्यादा जो स्पोकन होता है, ज्यादा जो बोली जाती है, वो सारी बातें को हम आज इस क्लास में कवर करेंगे। तो आपको करना क्या है, ये जो सेंटेंस मैं आपको देता हूं, इन सारे सेंटेंसेस को आपको अकेले में दोस्तों के साथ ग्रुप बना करके, और इंग्लिश से स्पीकिंग के लिए सबसे पहले ग्रुप बनाना ज्यादा जरूरी होता है। 2-4-10 बच्चों का ग्रुप बना लो, और ये ग्रुप में जो क्लासेस आपको मैं बताता हूँ, क्लास में जो मैं आपको कराता हूँ, उन सारी चीजों को आप बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार उसको रिहर्सल करो, बार बार उसको अभ्यस्त हो जाओ। जब उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, रिहर्सल कीजिएगा, बार बार उसको रिपीट कीजिएगा ना, तो आपका जो इंग्लिश का जो लेवल है वो दिन प्रतिदिन, डे बाय डे आपको ऑटोमेटिक बेहतर होता जाएगा। अगर मान लो आपको ग्रुप में नहीं कोई मिलता है, दोस्त नहीं मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अकेले बैठ जाओ और इस सामने वाले किसी एक व्यक्ति को, किसी भी चीज को, एक व्यक्ति मान लो, शीशा के सामने खड़े हो जाओ, गेट में रूम के अंदर पैक हो जाओ, और वहां पर अकेले बस अपने आप से वो सेंटेंसेस बोलना शुरू करो, और उसको इतना बार अभ्यस्त हो जाओ कि ये सेंटेंसेस आपके मुंह से ऑटोमेटिक निकलना शुरू कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्लास है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, और आपका क्लास यहां से स्टार्ट होता है, जिसमें पहला सेंटेंस है। जैसे गांव में बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो गांव में रहते हैं, और गांव में रहते हुए वो कभी 2-4-10 दिन, महीना दिन, 2 महीना, 6 महीना के लिए वो शहर चला जाता है। और वो आदमी जब शहर चला जाता है तो गांव में आकर तेरे को, मेरे को, इस टाइप का कुछ थोड़ा सा ज्यादा बोलने लगता है। आप सुने होइएगा गांव में, तो जब इस टाइप का वो तेरे को, मेरे को जब बोलता है ना, तो गांव के लोग उसको बोलता है कि क्या बात भाई, तुमको शहर की हवा लग गई है क्या? अरे इसको शहर की हवा लगा हुआ है, तुम्हें शहर की हवा लगा हुआ है। या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहेगा, अरे यार यहाँ बड़ी गंदगी है, अरे यहाँ बैठने की जगह नहीं, यहाँ पर खाने की जगह नहीं, इस टाइप को वो आपको रिपीट करेगा। तो वो उसको कहने का सेंस ये है, वो गांव वाला आदमी कहेगा कि भाई तुम्हें क्या हो गई है, शहर की हवा लगी हुई है। क्या बोलेगा? तुम्हें शहर की हवा लगी हुई है। तो जब आपको कहना होगा कि तुम्हें शहर की हवा लगी है, तब वहां पर कह सकते हैं यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिटी। क्या बोलिएगा? यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिटी। क्या बोलेंगे बच्चा? यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिटी। तुम्हें शहर की हवा लगी हुई है, तुम्हें शहर की हवा लगी हुई है। यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिटी, यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिटी, तुम्हें शहर की हवा लगी हुई है। या ये बड़ी फेमस कहावत है, नेक हकीम खतरे अजान। ये बहुत सारा लोग मुहावरा टाइप का होता है, नीम हकीम खतरा एजान। इसको अगर बोलना होगा, सिंपल सी बात है, वी वेयर ऑफ क्वैक्स, वी वेयर ऑफ क्वैक्स, यानी जादू टोना वाले से बच के। इसका कहने का सेंस वही होता है, नीम हकीम खतरा एजान, यानी जो जादू टोना वाला लोग होता है वो हमारे लिए काफी नुकसानदेह, हानिकारक होता है। तो वहां पर क्या बोलेंगे? वी वेयर ऑफ क्वैक्स। क्या बोलेंगे? वी वेयर ऑफ क्वैक्स। अगर बोलना होगा, अरे गांव में ना अंधविश्वास और अज्ञानता प्रचलित होता है। गांव में जाइएगा ना, देखिएगा देवी देवता, भूत बैताल, जादू टोना, अरे उस पीपल पर बहुत बड़ा भूत है, उस चौक पर मत जाना, बहुत बड़ा राक्षस रहता है, इस टाइप का बहुत सा अंधविश्वास प्रचलित होता है। मैं क्या बोला है कि गांव में ऐसे अंधविश्वास बहुत प्रचलित होते हैं। जब इसी को जब इंग्लिश में कहना होगा, तो इंग्लिश में कहेंगे सुपरस्टिशन एंड इग्नोरेंस प्रिविल इन विलेज। सुपरस्टिशन एंड क्या बोलता है? इग्नोरेंस प्रिविल इन विलेजेस। मतलब हुआ कि गांव में जो है ना, अंधविश्वास जो कहता है, अज्ञानता जो होता है, वो बहुत ज्यादा प्रचलित होता है। या ऐसे कहिएगा, किसान फसल पर कीड़े मार दवाओं का छिड़काव कर रहा है। गांव में देखिए किसान होगा, गांव में जब किसान होगा तो फसल पर, यानी खेत में जो फसल लगाया हुआ है, उस फसल पर कीटनाशक जो होता है, जिसको पेस्टिसाइड कहते हैं, उसका छिड़काव तो जरूर करेगा। तो उसको अंग्रेजी में क्या बोलिएगा कि फार्मर स्प्रिंकल। क्या बोलिएगा? फार्मर्स स्प्रिंकल, फार्मर्स
स्प्रिंकल पेस्टिसाइड्स ऑन क्रॉप्स। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, अगर एक वो किसान रहेगा तो फार्मर लगाइएगा, तो यहाँ पर एस लगाइएगा, फार्मर स्प्रिंकल्स। अगर किसान एक से ज्यादा है तो फार्मर्स स्प्रिंकल पेस्टिसाइड ऑन क्रॉप्स। फिर से रिपीट कर लीजिएगा, फार्मर्स स्प्रिंकल पेस्टिसाइड्स ऑन क्रॉप्स। फिर से रिपीट करना बच्चा, फार्मर्स स्प्रिंकल पेस्टिसाइड्स ऑन क्रॉप्स। किसान क्या करते हैं, खेत में जो फसल लगा हुआ है उस फसल पर कीड़े मार दवाओं का क्या कर रहे हैं, छिड़काव कर रहे हैं। या आपको ये कहना होगा कि गांव जो है ना, पिछड़ा हुआ इलाका जितना होता है, गांव समाज होता है पिछड़ा हुआ इलाका, वहां पर काफी झुग्गी झोपड़ियां होती है जो दिखने में एकदम बिल्कुल गंदी लगती है। गांव में जाइएगा या जो भी पिछड़ा इलाका होता है, उस पिछड़े इलाका में झुग्गी झोपड़ी ज्यादा होती है और देखने में कैसा लगता है, बिल्कुल एकदम डर्टी लगता है। तो उसी चीज को अंग्रेजी में कहिएगा इन रूरल एरियाज। यहाँ पर पिछड़ा इलाका कहो या गांव कहो, दोनों चल सकता है। इन रूरल एरियाज देयर आर मेनी स्लम्स व्हिच गिव ए स्क्वाइल्ड लुक। फिर से रिपीट करना बच्चा, इन रूरल एरियाज देयर आर मेनी स्लम्स। गांव में या पिछड़े इलाका में बहुत सारे झुग्गी झोपड़ी होती है। इसके लिए इतना तक का आपको इंग्लिश इतना ही होगा, इतना। अगर इतना कहना होगा पिछड़े हुए इलाके में काफी झुग्गी झोपड़ियां होती है, तो उसके लिए सीधे बोलिएगा इन रूरल एरियाज देयर आर मेनी स्लम्स। फिर कहता है जो दिखने में गंदी लगती है, व्हिच गिव ए स्क्वाइल्ड लुक। क्या बोलिएगा, व्हिच गिव ए स्क्वाइल्ड लुक। नेक्स्ट अगर कहना होगा गांव में कच्ची और धूल भरी सड़कें दुर्घटनाओं का कारण बनती है। गांव में जाइएगा, मिट्टी वाला सड़क होता है, कच्ची सड़क होता है, धूल भरी सड़क होती है, जिसके कारण आपको एक्सीडेंट वगैरह बहुत ज्यादा होती है। इसी चीज को अगर इंग्लिश में अगर आपको रिपीट करना होगा तो बच्चा वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, इन विलेजेस अनमेटल्ड एंड डस्टी रोड्स कॉजेज रोड एक्सीडेंट्स। क्या बोलिएगा, इन विलेजेस अनमेटल्ड एंड डस्टी रोड्स कॉज रोड एक्सीडेंट्स। जो गांव में होता है, जो कच्ची सड़क होती है या जो धूलकण वाला जो सड़क होता है, वो दुर्घटना का मूल कारण होता है। या अगर मान लो आपको ये कहना होगा कि गांव में चारों ओर हरियाली होती है, अगर कच्ची सड़क है तो भैया चारों ओर हरियाली भी हरियाली नजर आता है। तो अगर आपको ये कहना होगा कि गांव में चारों ओर हरियाली ही हरियाली होती है, तो इस चीज को अंग्रेजी में कैसे बोलिएगा, तो कहिएगा इन विलेजेस देयर इज ग्रीनरी ऑल अराउंड। क्या बोलेंगे, इन विलेजेस देयर इज ग्रीनरी ऑल अराउंड। क्या बोलेंगे, इन विलेजेस देयर इज ग्रीनरी ऑल अराउंड। देयर इज ग्रीनरी ऑल अराउंड मतलब जहां भी जाइएगा चारों तरफ गांव में क्या नजर आएगा, हरियाली ही हरियाली नजर आएगा। अगर आपको यह कहना होगा बच्चे कि लोग घरों में दूध देने वालों पशु पालते हैं, जो गांव में जो लोग होते हैं वो घर में क्या पालते हैं, दूध देने वाले पशु पालते हैं और डेयरी का व्यापार भी करते हैं, गांव का जीविका पालन होता है। ये सब एस्से में काम करेगा, निबंध लिखेगा, वहां भी काम करेगा, ये बड़े काम का चीज है। तो वहां पर कहिएगा पीपुल डोमेस्टिकेट। क्या बोलिएगा, पीपुल डोमेस्टिकेट मिल्च एनिमल्स। मिल्च एनिमल्स मतलब होता है दूध देने वाले दुधारू पशु। ये वर्ड पावर भी बढ़ा लीजिएगा, मिल्च एनिमल्स मीन्स हो जाएगा दुधारू पशु। तो पीपुल डोमेस्टिकेट मिल्च एनिमल्स एंड रन डेयरी बिजनेस, एंड रन डेयरी बिजनेस। फिर से सुन लेना बच्चे, क्या बोलेंगे, पीपुल डोमेस्टिकेट मिल्च एनिमल्स, पीपुल डोमेस्टिकेट मिल्च एनिमल्स एंड रन डेयरी बिजनेस। फिर से ध्यान से सुनिएगा, पीपुल डोमेस्टिकेट मिल्च एनिमल्स एंड रन डेयरी बिजनेस। लोग जो होते हैं गांव में दूध देने वाले पशु पालते हैं और डेयरी वाले बिजनेस करते हैं। अगर कहना होगा अरे भाई एक गाय के तो कई थन हो सकता है, एक गाय के कई थन हो सकता है, गैस रिलेटेड हो गया, तो वहां पर कहिएगा अ काउ मे हैव मेनी टिट्स। क्या बोलिएगा, अ काउ मे हैव मेनी टिट्स। एक गाय के कई थन हो सकते हैं, अ काउ मे हैव मेनी टिट्स। फिर से बोलेगा बच्चा, अ काउ मे हैव मेनी टिट्स, अ काउ मे हैव मेनी टिट्स। अगर यहाँ पर गाय के जगह पर भैंस होगा तो बच्चा यहाँ पर बुफेलो बोल सकता है, अलग अलग सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकता है। या इसी में जाइएगा सवेरे या शाम, तो जो ग्वाला होता है जब दूध को दूह रहा होता है तो वहां पर इंग्लिश में कहिएगा द मिल्क मैन इज मिल्किंग द काउ, द मिल्क मैन इज मिल्किंग द काउ। देखो मिल्क मीन्स दूध भी होता है
और मिल्क मीन्स दूध दूहना भी होता है। ये वर्ड है बच्चे, देख लेना। मिल्क जो है ना, मिल्क आपको एक नाउन भी है, मिल्क एक क्या है, नाउन भी है, और मिल्क एक वर्ब भी है। जब नाउन होगा तो इसका मतलब हो जाएगा दूध, जब वर्ब हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा दूध दोहना, दोहना जिसको आप कहते हैं दूध दोहना। तो वही कहता है द मिल्क मैन इज मिल्किंग द काउ, द मिल्क मैन इज मिल्किंग द काउ, ग्वाला क्या कर रहा है, दूध दोह रहा है। या इसी में कोई कहेगा रे एक काम करो, गाय को पानी पिला दो, गाय को पानी पिला दो, भैंस को पानी पिला दो। गांव को मैं पहले बोला गांव से रिलेटेड सेंटेंस है, गाय को पानी पिला दो, तो वहां पर क्या कहिएगा, मेक द काउ ड्रिंक वाटर, गाय को पानी पिला दो, मेक द काउ ड्रिंक वाटर, मेक द काउ ड्रिंक वाटर। क्या बोलेंगे बच्चा, मेक द काउ ड्रिंक वाटर, गाय को क्या कर दो, पानी पिला दो। या ऐसा कहना होगा उसके घर के पास हमेशा पानी खड़ा रहता है, पानी लगा रहता है, पानी रहता है, उसके घर के पास यार हमेशा पानी रहता है, अरे उसके घर के नजदीक हमेशा पानी लगा हुआ रहता है। इस टाइप का अगर बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, देयर इज ऑलवेज, देयर इज ऑलवेज स्टैग्नेंट वाटर नियर टू हिज हाउस। क्या बोलेंगे, देयर इज ऑलवेज स्टैग्नेंट वाटर नियर टू हिज हाउस, उसके घर के पास हमेशा पानी लगा रहता है। फिर से बोलेगा देयर इज ऑलवेज स्टैग्नेंट वाटर नियर टू हिज हाउस, उसके घर के पास हमेशा क्या रहता है, पानी लगा रहता है। अगर इसी में आपको अगर ऐसा कहना होगा, ज्यादातर जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग होते हैं ना, उसके घर मैले और गंदे नजर आते हैं। जो गांव में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग होते हैं तो उसके घर में जाइएगा तो घर एकदम बिल्कुल मैला गंदा नजर आएगा। इस चीज को अगर अंग्रेजी में बोलना होगा तो क्या बोलिएगा, मोस्ट ऑफ स्लम ड्वेलर्स, फिर से सुनिएगा, मोस्ट ऑफ स्लम ड्वेलर्स एंड देयर हाउसेज लुक सैवी। क्या बोलेंगे, मोस्ट ऑफ स्लम ड्वेलर्स एंड देयर हाउसेज लुक कौन सी, सैडी। या अगर आपको ये कहना होगा फसल की कटाई के समय अच्छा मुनाफा कमाने के लिए पंजाब में गांव के लोग बड़ी मेहनत करते हैं। क्योंकि पंजाब किसान से कृषि से ज्यादा फेमस है, इसलिए मैंने पंजाब का इस्तेमाल किया है। हमारे बिहार का हमको लगता है दुगुना प्रोडक्शन पंजाब करता है, इसलिए मैंने पंजाब से का ही इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पर अपना बिहार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहिएगा कि ना सर हम बिहार है, बिहार बोले, तो आप बिहार लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ कहता है एट द टाइम ऑफ द हार्वेस्ट, एट द टाइम ऑफ द हार्वेस्ट, फसल के कटाई के समय। देखो पॉइंट बाय पॉइंट बता देते हैं। अगर आपको कहीं बोलना होगा फसल के कटाई के समय तो इंग्लिश में क्या बोलिएगा, एट द टाइम ऑफ द हार्वेस्ट। अगर ये कहना होगा अच्छा मुनाफा कमाने के लिए लोग, अच्छा मुनाफा कमाने के लिए पंजाब में गांव के लोग बड़ी मेहनत करते हैं, तो क्या कहिएगा, पीपुल ऑफ विलेज, पीपुल ऑफ विलेज इन पंजाब, पंजाब के गांव के लोग, पीपुल ऑफ विलेज इन पंजाब टॉयल अ लॉट इन ऑर्डर टू अर्न हाई प्रॉफिट्स, वो कड़ी मेहनत करते हैं ताकि वो क्या कर सके, अच्छी मेहनत अच्छी मुनाफा कमा सके। या उसी में उस आदमी को अगर मान लिया आपको कहना होगा कि अरे गांव में जाइएगा ना, अगर गांव में जाइएगा तो सुबह जो है ना सवेरे, सुबह के समय सवेरे उषा काल में आपको मुर्गा बांग देती है। नहीं कहता है अरे गांव में जाएगा ना तो गांव में जो ही पहुंचेगा सवेरे तो मुर्गा बोल दिया तो समझो सवेरा हो गया। गांव में ऐसे भी कोई सिंबल भी होता है। तो वही कहता है कि गांव में उषा काल में, कब कहता है, उषा काल में मुर्गा क्या करती है, बांग देती है। वैसे शहर में भी देती है बट शहर में उतना पता नहीं चलता है, बट गांव में ज्यादा पता चलता है। तो इसी को यहाँ पर बोला गया है कॉक क्रोज एट द टाइम ऑफ डॉन। क्या बोलिएगा, कॉक क्रोज एट द डाउन एट द टाइम ऑफ डॉन। फिर से सुनिएगा, कॉक क्रोज एट द टाइम ऑफ डॉन। क्या बोलेंगे, कॉक क्रोक्स एट द टाइम ऑफ डॉन। दैट मीन्स ये हुआ कि मुर्गा उषा काल में क्या करती है, बांग। देखो बांग देने का मतलब हुआ बोलना, अगर बांग से कंफ्यूजन हो तो क्लियर कर लो, बांग मीन्स क्या हुआ, बोलना। या इसी में कहता है गांव के बासी प्रदूषण मुक्त वातावरण, गांव के जो लोग हैं ना वो एकदम स्वच्छ हवा में रहता है, प्रदूषण मुक्त हवा में रहता है, ताजी हवा में रहता है। दूसरी चीज को यहाँ पर कह सकते हैं कि गांव के वासी यानी गांव के रहने वाले लोग प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हैं, यानी एकदम पॉइजन आते, फ्री ऑफ पॉल्यूशन वाटर आते एयर में
सांस लेते हैं। इसी चीज को अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं, विलेज ड्वेलर्स लिव इन पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। इतना को इंग्लिश में बोलने के लिए इस्तेमाल करेंगे, विलेज ड्वेलर्स लिव इन पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। विलेज ड्वेलर्स लिव इन पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। उसी में कहेगा पोषक आहार लेते हैं और लंबा तंदुरुस्त जीवन जीते हैं। तो पोषक आहार लेते हैं तो इट न्यूट्रियस एट डाइट एंड लीड अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ। और वो क्या करते हैं, लंबा जीवन जीते हैं। तो इस प्रकार का सेंटेंसेज है बच्चा। इस सेंटेंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस करो घर पर, और प्रैक्टिस करके आप इसको अच्छे से कंप्लीट करके रखो, और इसको इतना बार रिपीट करो, इतना बार इसको कंटिन्यू पढ़ो कि आपके मुंह से अचानक कहीं ये शब्द जब आए इस तरह के नौबत, जैसे अगर कहेगा कि यार यार तुमको तो सर के हवा लग गया है, तो आपके मुंह से डायरेक्टली निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिटी। तुमको क्या है, शहर की हवा लगा। इस प्रकार से प्रैक्टिस कीजिए। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।